Hallo zusammen, herzlich willkommen। तो अब हम यूज करेंगे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव हम कोई भी कमांड या रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। वी यूज इम्पेरेटिव, वो फॉर्म है ये जो कि हम रिक्वेस्ट के लिए वी यूज टू गिव कमांड्स। या तो हम इससे कमांड्स देते हैं या फिर हम इससे रिक्वेस्ट बनाते हैं टू फॉर्म रिक्वेस्ट्स। ओके, कमांड से क्या मतलब है कि आपने जो हम डेली लाइफ में फ्रेजेस यूज भी करते हैं कि ये करो वो करो, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओ। ये जो है ये एक तरह की कमांड्स है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम डॉइच में इसका नाम दिया गया इम्पेरेटिव। तो अगर आपने किसी को ये कहना हो तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, वैसे उसका नॉर्मल तरीका क्या होता है? डू ब्रिंग्स मिया दास वासा, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन जब ये ऐसे कहना हो पानी लेकर आओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो इसका जो हमारे पास एक जो प्रॉपर मेथड है जर्मन में इम्पेरेटिव के अकॉर्डिंग, वो ये है कि हम यहाँ से इसको एस टी को खत्म करते हैं कोई भी वर्ब को, और डू को भी खत्म करते हैं, और हम बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग होता है उसके साथ हम जाट्स बनाते हैं। तो फिर ये पीछे क्या रह गया? ब्रिंग मिया दास वासा। ये आपने कमांड दी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ, ब्रिंग मिया दास वासा। अच्छा जी, अब डू के साथ और क्या हो सकता है? तुम मुझे डू गिव्स मिया दास बुक, तुम मुझे बुक दो। ठीक है, यहाँ पर क्या होना था? गिव्स होगा, डू गिव्स मिया दास बुक। अच्छा, तुम मुझे बुक दो। अब इसकी इंपेरेटिव में मैंने कमांड बना ली, मतलब कि आपके पास ये भी तरीका है, लेकिन उसका जो सही तरीका है जो कि हमारे पास उसके लिए प्रॉपर ग्रामर है वो यही है कि हम यहाँ से डू को खत्म करेंगे, यहाँ से हम एस टी को हटाएंगे। पीछे क्या रहेगा हमारे पास? हमारे पास रहता है गिव मिया दास बुक, गिव मी दैट बुक, गिव मी द बुक, ये हो जाएगा इस। ठीक है? अब ये तो आप जस्ट एक पर्सन को कह रहे हैं कि मुझे बुक दो या फिर मेरे लिए पानी लेकर आओ, लेकिन आपने अगर ज्यादा लोगों को कहना, ज्यादा लोग हैं तो आपने उनको कहना हो कि ये काम करें, तो फिर आप उनको कैसे कहते हैं? जैसे कि मैं आपको एक बाइशबिल देता हूँ। हम ईयर के साथ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं माखन से, ईयर माख दी हाउस ऑफ गार्डन। हाउस ऑफ गार्डन कहते हैं होमवर्क को। तुम लोग होमवर्क करोगे। अगर ये कहना हो, इसको हमने इम्पेरेटिव में कहना हो तुम लोग होमवर्क करो, तो फिर इसका क्या तरीका होगा? डू में तो हम डू को खत्म कर रहे हैं और एस टी को खत्म कर रहे हैं, जो रिमेनिंग है उससे हम कमांड बना रहे हैं। ईयर के साथ क्या होता है? ईयर के साथ हम जस्ट ईयर को खत्म करते हैं और बाकी हमारा रिमेनिंग करते हैं। पीछे क्या रह गया हमारे पास? मार्क्ड दी हाउस ऑफ काप, हाउस ऑफ काप, तुम लोग होमवर्क करो। मतलब इसका ये है, यानी कि कमांड्स ये तभी दी जाती हैं जब आपके सामने कोई हो, उस एक बंदा है या वो ज्यादा लोग हैं, उसी को ही आप रिक्वेस्ट करते हैं ना। कोई छोटा बच्चा, आप उसको कहते हैं कि जो है लाइट ऑन करो। तो ये एक तरह की कमांड है, तो वो इम्पेरेटिव फॉर्म में आपने बनाई है। इसी तरह ईयर के साथ एक और बाइशबिल देखते हैं। ईयर गेट, तुम जाओ सुअर शुले, तुम लोग स्कूल जाओ। ठीक है, इससे हमने इम्पेरेटिव में बनाना, तो कि क्या बनेगा? यहाँ से हम क्या खत्म करेंगे? ईयर खत्म करेंगे। पीछे क्या रह गया हमारे पास? गेट रह गया। तो ये क्या हो जाएगा? गेट सुअर शुले, तुम लोग स्कूल जाओ, गेट से शुरू। ये है ईयर की फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आती है जी के साथ। जैसे कि ये जो चीजें हमने ये डू के साथ की, हम इसको जी के साथ भी कर सकते हैं। तो बाइशबिल वही सेम, मैं बाइशबिल लेता हूँ ऊपर वाली। डू ब्रिंग्स मी दस वासा, इसको हम अगर करते हैं जी ब्रिंगन मिया दास वासा, आप मेरे लिए पानी लेकर आए, आप मेरे लिए पानी लेकर आए। तो इसको अगर हमने कहना हो तो ये कैसे होगा? ब्रिंगन जी मिया दास वासा। यानी कि इसमें जो बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है, आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन से वो हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। जो मेन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। इंपेरेटिव में आपका वर्ब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। एक और चीज मैंने बताई थी, वह फर्स्ट पोजीशन आता है, वो याना फ्रागे।
लेकिन उसमें फिर आपको ये है ना, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। वहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर वो ये है कि वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। तो वर्ब हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है? अच्छा, इसी तरह आप जो है जी, आप जर्मन सीखें, जी lernen डोइच, आप जर्मन सीखें। अगर इसी को हमने कमांड में कहना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा lernen जी डोइच। यानी कि डू के साथ क्या कर रहे हैं, डू को हम खत्म कर रहे हैं और एस टी हटा रहे हैं पीछे जो बना, उसके साथ हम जो हम इम्पेरेटिव फॉर्म बना रहे हैं। ईयर के साथ क्या कर रहे हैं, जस्ट ईयर को खत्म कर रहे हैं। जी के साथ हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने अपना वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। ठीक है? तो ये जैसे इसमें डिफरेंस है। अभी तक ये जो हमने बनाई है ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये कमांड्स थी। रिक्वेस्ट यानी कि जब प्लीज आप कहना हो, फिर वो हमारी बन जाती है, रिक्वेस्ट बन जाती है। कैसे बनी, बहुत सिंपल तरीका है। आप जैसे यहाँ पे बिटे लगा दें, bring me a bit of this first. Can you please bring me that? Can you please bring me the water? Give me a bit of this. अब ये रिक्वेस्ट बन गई, अब ये कमांड नहीं है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने बिटे लगा दिया, आपने गेट बिट स्वशुड। बिटे जो है ये फिर इसके बाद ही आएगा, आपके वर्ब के बाद। इसी तरह ब्रिंगन सी मिया बिट है, lernen सी बिट है, मतलब आप प्लीज करके कह रहे हैं, तो अब ये रिक्वेस्ट बन गई है। तो इस तरह से हम कमांड्स देते हैं या फिर रिक्वेस्ट बनाते हैं जर्मन में।